डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन पार्ट 2। इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के 3 अहम कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आइए अब मिसाल की मदद से इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। स्क्रीन पर 3 सेट्स दिखाई गई हैं। सेट ए तमाम लड़कों का सेट है, सेट बी उन तमाम लोगों का सेट है जो बास्केटबॉल खेल सकते हैं, और सेट सी उन तमाम लोगों का सेट है जो क्रिकेट खेल सकते हैं। आइए स्टेटमेंट A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C को प्रूव करते हैं। फर्ज करें कि X बाएं तरफ वाली साइड का एलिमेंट है, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन C। क्योंकि इंटरसेक्शन को एंड से जाहिर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि X सेट A का एलिमेंट है और X सेट B यूनियन C का एलिमेंट है। क्योंकि यूनियन को U यानी और से जाहिर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि X B का एलिमेंट है या C का एलिमेंट है। अब इसको अगर मिसाल से रिलेट करें तो इसका मतलब ये है कि X एक लड़का है जो या बास्केटबॉल खेल सकता है या क्रिकेट। तो इसका मतलब ये है कि X एक लड़का है जो बास्केटबॉल खेल सकता है या X एक लड़का है जो क्रिकेट खेल सकता है। क्या ऐसा ही है? लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि X belong to A and X belong to B, या X belong to A and X belong to C। क्योंकि इंटरसेक्शन को एंड से जाहिर करते हैं तो अगले स्टेप में एंड की जगह इंटरसेक्शन लिखेंगे, इसके बाद और की जगह यूनियन लिखेंगे। आखिर में हमें X belongs to A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C हासिल होगा, जिसका आसान अल्फाज में मतलब है कि X एक लड़का है जो बास्केटबॉल खेल सकता है या X एक लड़का है जो क्रिकेट खेल सकता है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें। हमने पहले सीखा था कि अगर एक सेट का एलिमेंट दूसरे का भी एलिमेंट हो तो फिर पहला सेट दूसरे का सबसेट हो जाता है। लिहाजा इन दोनों एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। यहाँ तक आधा प्रूव हो गया है। अब हम ये जाहिर करेंगे कि इस स्टेटमेंट का उल्ट भी दुरुस्त है। दूसरे हिस्से को भी इसी तरीके से प्रूव करेंगे। इस दफा हम फर्ज करते हैं कि X दाएं तरफ वाली साइड का एलिमेंट है। हम यूनियन की जगह और इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखेंगे। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक X एक लड़का है जो बास्केटबॉल खेल सकता है या X एक लड़का है जो क्रिकेट खेल सकता है। अब हम लिख सकते हैं X A का मेंबर है और X B या C का मेंबर है। इस लॉजिक को समझ लें। अब हम एंड की जगह इंटरसेक्शन लिखेंगे। दोनों साइड्स को एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखें तो X belong to A इंटरसेक्शन B यूनियन C हासिल होता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखकर हम ये नतीजा निकाल सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये पहले वाली स्टेटमेंट का उल्ट है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा लिखते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं।